क्या गाड़ियां अब एथेनॉल पर चलेंगी? क्या हम अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट से काफ़ी आगे चल रहे हैं? क्या होती है एथेनॉल ब्लेंडिंग? क्या फ़ायदा होगा हमें इस एथेनॉल ब्लेंडिंग का? भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करने वाले ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हम इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 2025 में एक बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। तो बात यह है कि 2021 में हुई एक मीटिंग में सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तेज करेगी और इसी मीटिंग में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 से घटाकर 2025 कर दिया गया। अब बड़ी बात यह है कि हमने ये टारगेट अचीव भी कर लिया है। अब आज के समय हमारे देश में जो भी पेट्रोल बिक रहा है उसमें 20% तक एथेनॉल मिक्स होता है। ऐसे में सरकार ने अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को और एग्रेसिवली अचीव करने पर जोर दे रही है। सरकार की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ सालों में सरकार पेट्रोल में 27 से लेकर 85% तक भी एथेनॉल मिलाने की प्लानिंग में है। पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये एथेनॉल होता क्या है। तो आपको बता दें कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो गन्ने, मक्के या गेहूं को कई फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर चलाने से थोड़ा कम प्रदूषण होता है। इसके अलावा हमारा विदेशों से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी घटेगा, यानी एक तो पोल्यूशन और दूसरा फॉरेक्स दोनों पर कंट्रोल, यानी पर्यावरण और पैसा दोनों के लिहाज से हमारा ही फायदा होगा। अब सरकार आगे क्या चाहती है? तो अब सरकार चाहती है कि वो 2030 तक E27 यानी कि 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मार्केट में लेकर आए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने एक नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, जिससे कि ऑटोमेकर्स को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाने की परमिशन मिल जाए। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो गाड़ियां जो E85 यानी कि 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर भी चल सकें। यानी सरकार अपने इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के मिशन को लेकर काफी एग्रेसिवली एफर्ट्स कर रही है। कुछ साल पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल से चलने वाली इनोवा कार को लॉन्च किया था। इस कार में फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में ना सिर्फ BS6 इंजन लगा है, बल्कि ये एक हाइब्रिड कार भी है। खास बात ये थी कि ठंडे इलाकों में भी ये स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें कोल्ड स्टार्ट सिस्टम लगा हुआ है। पर क्या कार बनाने वाली कंपनियां इस चेंज को लेकर कंफर्टेबल हैं? तो इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ। मार्च 2025 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा था कि अगर इंजन में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए तो E20 पेट्रोल से इंजन की एफिशिएंसी पर होने वाला नुकसान बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बड़ी कंपनियां जैसे मारुति, ह्युंडई, टाटा और महिंद्रा अब इस बड़े फेरबदल के लिए तैयार भी हो रही हैं। वो पहले ही ऐसी गाड़ियां दिखा चुकी हैं जो कि फ्लेक्स फ्यूल यानी कि 85% या उससे भी ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर चल सकती हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर देश में एथेनॉल की मांग बढ़ी तो किसान ज्यादा गन्ना उगाने लगेंगे, जिसमें ज्यादा पानी की खपत होती है। ये पर्यावरण के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि पेट्रोल डीजल का प्रदूषण। इसलिए कई एनवायरमेंटलिस्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार को गन्ने की जगह फसल के बचे हिस्सों और दूसरे बायोवेस्ट से एथेनॉल बनाए। इसके अलावा आम लोगों को भी इसमें कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। सबसे पहले एथेनॉल से मिलने वाली एफिशिएंसी पेट्रोल से कम होती है और दूसरा, पेट्रोल की कीमतें अभी भी 100 रुपये से ऊपर ही बनी हुई हैं, जबकि एथेनॉल काफ़ी सस्ता होता है। ऐसे में लोगों का पूछना वाजिब है कि अगर सरकार और कंपनियों को सस्ता फ्यूल मिल रहा है तो कीमतों में राहत क्यों नहीं मिल रही है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या गाड़ियों पर भी इस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का यूज़ करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। कई पुरानी गाड़ियां 20% एथेनॉल वाली फ्यूल से कंपैटिबल नहीं हैं, खास करके 2 व्हीलर और पुरानी कारें जिनको सिर्फ पेट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पर सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल की वजह से E10 कंपैटिबल गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी पर थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। इस विषय पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर इतना तय है कि भारत अब पेट्रोल पर नहीं टिकेगा, चाहे E20 हो या E85 हो या E100। देश अब गन्ने से गाड़ी चलाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।